हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैजिक एज मेटाफोर। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करना चैलेंजिंग होता है क्योंकि लोग न्यू टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं होते हैं, इसलिए वो उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग अर्ली अडेप्टर्स होते हैं क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कोई टेक्नोलॉजी तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि क्यों कोई टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है और क्या कारण है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। फर्स्ट है राइट टाइमिंग। कई बार कोई टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो समय से पहले जब कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो वो फेल हो सकती है, और जो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी कुछ समय बाद इंट्रोड्यूस होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि जो टेक्नोलॉजी बाद में इंट्रोड्यूस होती है तो लोग उस टेक्नोलॉजी के लिए रेडी हो जाते हैं, उससे फैमिलियर हो जाते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन पहले से एग्जिस्टेड थे, मतलब कि आईफोन से पहले स्मार्टफोन आए थे, लेकिन आईफोन सक्सेसफुल हुए क्योंकि तब तक लोग मोबाइल कंप्यूटिंग और ऐप्स से फैमिलियर हो चुके थे। सेकेंड पॉइंट है हाउ वेल इट फिट्स इनटू लाइफ। कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने में इजी होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी इजी टू यूज़ है और वो हमारी लाइफ को इजी बनाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी तो कम लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे, और अगर टेक्नोलॉजी सस्ती होगी तो वो लोगों के बीच ज़्यादा पॉपुलर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर पाएंगे। गुड एक्सप्लेनेशन। जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि उस टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है और हमें क्यों वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, ये अच्छे से एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट है। वेंकटेश राव ने एक आइडिया दिया था, मैन्युफैक्चर नॉर्मलसी फील्ड। इसमें बेसिक आइडिया ये था कि हमारे आसपास हमारे वर्ल्ड में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं ये बहुत ही ग्रेजुअली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, इसलिए हम इन चेंजेस को नोटिस नहीं कर पाते हैं, हमें ये चेंजेस महसूस नहीं होते हैं। तो अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी है वो तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे जब वो बहुत ज़्यादा अलग ना हो। तो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा अलग है, लोगों की नॉर्मल लाइफ से अलग है, तो उस टेक्नोलॉजी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी इस तरह की है जो उनके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है तो लोग इजीली उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है कि टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा फैमिलियर रहेगी लोग उसको उतना ही इजीली अडॉप्ट करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का फैमिलियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो लोगों की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का जो डिज़ाइन है, लुक है, फील है, वो नॉर्मल कार्स की तरह ही होता है, और नॉर्मल कार से हम सभी फैमिलियर है। जिस तरीके से नॉर्मल कार का शेप होता है, व्हील होते हैं, स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, उसी तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बनाया हुआ है, जो कि इसे यूज़ करने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल बनाता है, मतलब हम इसे ईजीली यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इसके प्लेस पे समझिए कि अगर इसका लुक और डिज़ाइन नॉर्मल कार की तरह नहीं होता और हमें कोई अननोन मशीन देके बोल दिया जाता कि ये मशीन है और ये हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी और इसमें कोई ड्राइवर भी नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो फैमिलियर होना चाहिए, और अगर वो टेक्नोलॉजी फैमिलियर होगी, नॉर्मल होगी, इजी टू यूज़ होगी, तो बहुत सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास लगातार चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो चेंजेस इतने स्लो होते हैं, इतने ग्रेजुअली होते हैं
कि हमें वो फील नहीं होते, हमें वो महसूस नहीं होते। तो अगर कोई भी चेंज सडनली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज अगर एक साथ हो जाएगा तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि धीरे धीरे उसमें चेंजेस होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है वो एक ही रात में नहीं आई है, एक एक करके उसमें फीचर्स ऐड किए हुए हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लिए हुए हैं। तो अगर ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, लगातार चेंजेस होते हैं लेकिन धीरे धीरे होते हैं, तो लोग उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन चेंजेस के लिए वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग विथ एवरीडे लाइफ। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो हमारे रोज की लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जितनी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होगी, जितनी अलग नहीं होगी बल्कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होगी, उतना ही लोग उसे यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है तो ये सेम रोड यूज़ करती है, सेम ट्रैफिक रूल्स इसमें यूज़ होता है, जो कि इसे यूज़ करने में इजी बनाता है और फैमिलियर बनाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो एक्चुअली नॉर्मल कार का एक्सटेंशन है। तो नॉर्मल कार तो हमको मालूम ही है, हम सभी फैमिलियर हैं। तो एक्चुअली सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो उन्हीं नॉर्मल कार्स का एक्सटेंशन है और इसी को हम मैन्युफैक्चर्ड नॉर्मलसी फील्ड बोलते हैं। दिस हेल्प्स पीपल feel more comfortable with technology and makes them more likely to adopt it. Enchanted objects as a metaphor, यहाँ पर हम IoT डिवाइसेस की तुलना enchanted objects मीन्स जादू, मैजिक से कर रहे हैं। जैसे कि हमारी स्टोरीज में हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिकल पावर होती है, उसी तरीके से IoT डिवाइसेस भी ऑर्डिनरी डिवाइस होते हैं लेकिन उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम इजीली IoT डिवाइस का जो पोटेंशियल है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी स्टोरीज हैं उसमें भी ऐसे ही होता है, उसमें भी जो जादू की स्टोरीज रहती हैं उसमें भी इसी तरह से होता है कि जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। सिमिलरली जो IoT डिवाइस है वो हमें मैजिकल तो दिखते हैं, फर्स्ट ग्लांस में हमें लगता है कि ये मैजिक है, जादू है, लेकिन एक्चुअल में ये जो डिवाइस होते हैं इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेयर डायल एंड हैरी पॉटर्स क्लॉक। In the Harry Potter series, the Weasley family has a clock that shows the location of each family member instead of the time. तो हैरी पॉटर सीरीज में हमने एक क्लॉक देखी थी जो कि फैमिली मेम्बर्स के लोकेशन बताती थी। वेयर डायल जो कि एक रियल लाइफ गैजेट है, वेयर डायल इज अ रियल लाइफ गैजेट इंस्पायर्ड बाय दिस क्लॉक. It's an IoT device that shows the location of a loved one by moving a physical dial on a clock-like device. Instead of magic, it uses technology to track someone's location and updates the dial accordingly. मैजिक मेटाफोर क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें इसका यूज़ करना चाहिए ये हम समझेंगे। IoT में हम मैजिक मेटाफोर को यूज़ करते हैं, इसका फर्स्ट रीज़न है फैमिलैरिटी, क्योंकि जब हम IoT ऑब्जेक्ट को इंचेंटेड ऑब्जेक्ट और मैजिक से कंपेयर करते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बन जाती है और हम उसे ईजीली यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि हम बचपन से ही कहानियाँ सुनते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, स्टोरीज हमें अट्रैक्ट करती है। तो जब हम IoT डिवाइस को मैजिक से कंपेयर करते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर बन जाती हैं, रिलेटेबल बन जाती हैं। सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स, IoT बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम इसे मैजिक से कंपेयर करते हैं तो हम इसके कंसेप्ट को सिंप्लीफाई कर पाते हैं। मैजिक से कंपेयर करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम इसके एंड बेनिफिट पे फोकस करते हैं। तो जब हम मैजिक वर्ड का यूज़ करेंगे तो ये यूज़र के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एंड बेनिफिट पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट है इलस्ट्रेटिंग पोटेंशियल। जैसे मैजिकल ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, वैसे ही IoT डिवाइस में भी ये पोटेंशियल होता है, ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि हम उनको ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। मतलब कि जैसे रोज़ काम में आने वाली चीज़ें हैं
उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने अम्ब्रेला का एग्जाम्पल देखा था। नॉर्मल अम्ब्रेला होता है तो उसका एक बेसिक यूज़ होता है, लेकिन IoT डिवाइस में जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका यूज़ चेंज हो जाता है। तो जब हम डे टू डे लाइफ में यूज़ आने वाली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो यही IoT डिवाइस का पोटेंशियल है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस मेटाफोर को यूज़ करके हम उसके पोटेंशियल को बताते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को बताते हैं कि जिस तरीके से मैजिकल ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, उसी तरीके से जो IoT डिवाइस हैं वो भी कोई भी काम कर सकते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं। तो अब हम इसको सम अप कर सकते हैं कि IoT का मेन मतलब क्या है, मैजिक मेटाफोर का मतलब क्या है। By framing IoT as enchanted objects, we can help people see the possibilities and understand how these technologies can bring a touch of magic into their daily lives. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है omega.teched।